गुड मॉर्निंग बच्चों, सुनिए सभी लोग। कल हम लोग एल्डिहाइड का यूपीएससी नामकरण पढ़ लिए थे। एल्डिहाइड और कीटोन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कल बस इतना ही डिफरेंस बताया गया था कि दोनों एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह रखते हैं। बस डिफरेंस ये हो जाता है कि इसमें CO के पास H होता है, इसमें CO के अगल बगल 2 R होते हैं। कल बस मेन मुद्दा कल यही था। इस बात को तुम जानते हो। कल इसके बारे में हम लोगों ने कई क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम लोगों का मेन टॉपिक है कीटोन। आज हम लोग IUPAC नामकरण पढ़ने जा रहे हैं। कीटोन का बहुत ही छोटा सा क्लास है। जो बच्चे एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण कल की क्लास में समझ लिए थे बढ़िया से, वह कीटोन को एकदम सरलता समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोसीड करते हैं। इसमें केवल पहला पॉइंट जिसको बच्चे पहले जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है कि कीटोन को सेकेंडरी जब सफिक्स के रूप में ओन लिखा जाता है। अरे भाई यह बात जानते हो? तो जब बच्चे इस बात से परिचित हैं कि द्वितीयक अनुलग्न के रूप में कीटोन को ओन लिखा जाता है, तो एग्जाम्पल चालू हो जाता है कि इस परिवार का, सुनो ध्यान से, इस परिवार का प्रथम सदस्य कौन है। ध्यान से समझिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। परिवार, अच्छा परिवार की बात है तो परिवार कौन है? परिवार के बारे में कहा था समजातीय श्रेणी, बताए थे कि नहीं कि समजातीय श्रेणियां एक ही परिवार के लोग होते हैं जो समान क्रियात्मक समूह रखते हैं और दो क्रमागत यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है। अगर उनके अणुभारों का अंतर निकालें तो 14 अंक का अंतर आता है। ये समजातीय श्रेणी थी। तो हर एक परिवार की समजातीय श्रेणी बनती है। तो तुमसे अगर ये कहा जाए कि बाबू कीटोन शुरू करो, तो तुम कहोगे कि सर पहली गिनती कार्बन की तो मेथ से होती, तो क्या मेथेनोन? दूसरी गिनती यथ से होती है तो एथेनोन, तीसरी गिनती प्रोप होती है तो प्रोपेनोन। बस यहीं से मैं समझाना चाहता हूं कि जी भाइयों, इस परिवार का प्रथम सदस्य आपने कहा मेथेनोन। सुनो ध्यान से, मेथेनोन होना चाहिए क्योंकि एक कार्बन माने मेथ होता है। आपने कहा चलिए भैया एथेनोन होना चाहिए क्योंकि एथ माने कै कार्बन होता है? 2। लेकिन ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे ही तुम समझ सकते हो। तो मैं ये कहा कि इस परिवार का पहला सदस्य मेथेनोन या एथेनोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? तो एग्जिस्ट करता कौन है पहले बता देते हैं। एग्जिस्ट करता है प्रोपेनोन, यानी इस परिवार का पहला सदस्य कौन होता है? प्रोपेनोन। क्यों? इसको हम ऐसे समझते हैं, मेथ माने एक कार्बन। ध्यान समझा लोगन। अच्छा बताओ, मेथ और यहां लगा दिए ओन, तो ओन को मैंने कह दिया चलिए अब ये हो गया। और कल बताए थे कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें स्वयं कार्बन हो उनको गिनती में गिना ही जाता है, बल्कि उनको नंबर भी दिया जाता है कम से कम। CO को कल अपवाद बता दिए थे, बाकी लोगों को बताए थे कि पहली नंबरिंग दिया जाता है। अब सुनो हमारी बात। अब बताओ बेटा, तुमको ओन इसको कीटोन बनाना है, तो तुमने कहा कि भैया 2 बैलेंसी खाली है, तो 2 बैलेंसी अरे यही 2 बैलेंसी खाली है संयोजकता। तो चलो तुम अपने मन से रखो, यहां रख दिए H, यहां रख दिया। अरे ये तो CHO फॉर्मल्डिहाइड। पहला एल्डिहाइड परिवार का पहला सदस्य कौन था? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा सदस्य कौन था? एस्टाल्डिहाइड। पहला सदस्य का IUPAC नाम क्या था? मेथेनॉल। दूसरे का IUPAC नाम क्या रहा है? एथेनॉल। अरे कल तो यही सब पढ़े थे। तो बताओ क्या मेथेनोन बना तो रहे थे तुम, क्या मेथेनोन बना? नहीं बना। अच्छा, किसी ने कहा कि सर हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कोई R रख लेते हैं, यानी कोई एल्किल समूह रख लेते हैं। तो बताओ R जैसे ही रखे तब भी तो CHO हो गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आप यहां से हटा करके R रखें तभी संभावना बन रही है, ध्यान समझो, तभी संभावना बन रही है कि कीटोन एग्जिस्ट कर रहा है। तो बताओ R का मतलब क्या होता है? कार्बन। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि C डबल बॉन्ड OC। तो इस परिवार में बताओ, इस परिवार का मुझे सदस्य का नाम लिखना है, तो मैं कहूंगा कि गिनती शुरू करो, 1 2 3। कोई बच्चा कहा, सुनो ध्यान से, कोई ये कहे कि सर हम ऐसे काहे करें, आपने तो कहा था कि
CO क्रियात्मक समूह, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनकी शुरुआत कार्बन से होती है उनको नंबरिंग फर्स्ट दे। अरे मैं किसके लिए कहा, CO के लिए नहीं कहा था, CHO के लिए कहे थे, COH के लिए कहे थे, COCl के लिए कहे थे, CONH2 के लिए कहे थे, COR ईस्टर के लिए कहे थे, लेकिन कीटोन खातिर ना करें। तो बताओ इसको पहला नंबर नहीं दोगे, इसको कम से कम अंक दोगे। क्या दोगे? कम से कम। तो 1 2 3, 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हो। तो बताओ 3 कार्बन है तो आप कहेंगे प्रोप, इंग्लिश में लिखता हूं, स्वभाव कार्बन कार्बन के बीच में एन प्लस, सुनो ध्यान से, बताओ ओन की पोजीशन किस पे है? 2 पे है, तो तुम कहोगे 2 पे ओन है, तो हो गया भैया। अच्छा यहां से बस मैं ये कह दूं कि ई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो हो जाएगा पूरा प्रोपेन ई के 2 ओन। पहले जो आपके समझ में आया पहले इतना नोट कर लीजिए। कुछ इसमें नोट कहाँ करना है, छोटी छोटी बातें बताया हूँ। आपको ये लिख लेना चाहिए कि डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, ये है ही नहीं, बनता ही नहीं है, बनेगा ये, यही इस परिवार का पहला सदस्य है। मिटा दें। चलिए अब यहां से शुरू होता है असली काम, और एकदम ध्यान से दिमाग बोर्ड की ओर लगे रखे, देख ध्यान से। हमने कहा, अभी सुनो ध्यान से, CH3, या मैं इसको लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O CH3, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका नाम लिख लो, इसका सामान्य नाम, जनरल नाम इसका, सामान्य नाम, बाबू इसको एसीटोन कहते हैं, एसीटोन। अच्छा अभी सुनो, फिर से यहीं शुरुआत कर रहे हैं, यहीं शुरुआत करना है। बताओ गिनती किस ओर से करें कि क्रियात्मक समूह कम से कम अंक पाए? जल्दी से बता दो। किसी ओर से भी करें, 1 2 पे हरो आई, 1 2 पे हरो आई, हम कहीं से भी कर सकीला। 1 हो गया, 2 हो गया, 2, अभी देखो वही पढ़े थे, प्रोप है भैया, एन है, इसके बाद क्या है? 2 ओन है, यानी प्रोपेन 2 ओन था। अब सुनो मैं कहना क्या चाहता हूं, हम ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, प्रोपेन 2 ओन, लेकिन किताब में कहा जाएगा इसको केवल प्रोपेनोन। सुन लो ध्यान से। अच्छा प्रोपेनोन, फिर सुन लो, फिर मैं एक चीज बना रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सुनो इसका भी थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं और फिर कुछ एक बात मिक्स कर लेते हैं। नाम बताओ कैसे करें? 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4। चलो नाम लिख लो भैया। ब्यूट, सब श्रृंखला कितने की? 4 कार्बन की, कोई पूर्वलग्न नहीं बचा है। प्लस बताओ क्या लगाओगे? एन लगाओगे। बताओ दूसरे की पोजीशन पे क्या आ गया था? 2 पे ओन था, ई कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्यूटेन, और यहाँ पे डैश ब्यूटेन 2 ओन। सुनो ध्यान से, हम ये कहना चाहते हैं, नाम तो एकदम सही लिखा लड़कों ने, सुनो ध्यान से भाई, आपने एकदम सही लिखा है, ब्यूटेन 2 ओन है, लेकिन किताब, मैंने कहा था कि जब आपका लेवल बढ़ा हो जाता है तो 2 ओन ना कही, किताब कहेगी ब्यूटेन ओन। क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा? क्योंकि वह आशा रखता है कि 2 ओन का मतलब तुम समझ चुके हो। क्यों समझ गए हो? क्या समझे हो? उतार लो, हम समझा रहे हैं क्यों 2 हटा दिया गया। फटाफट यूपी बोर्ड के शानदार बच्चों, और एकदम बेसिक कंसेप्ट समझिए। बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे तो बाद में BSc करने जाएंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग या भविष्य में और भी कोई तैयारी करने जाएंगे तो केमिस्ट्री आपके लिए ट्रेजिक नहीं बनेगी। क्या उतर गया? हम बस इतना ही तुमको लिखना है कि सही तो यही है, लेकिन लिखा कैसे जाता? प्रोपेनोन 2 हटा दिया गया, यह है ब्यूटेन 2 ओन, 2 हटा दिया गया, जबकि मैंने ऐसा कहा नहीं था कभी अभी तक। अभी कहा था क्या कभी? हमने कहा था कि जो जिस पे है उसको इंगित करना चाहिए, और सही किया आपने। तुमको लिखना रहे तुम यही लिखोगे, इसके चक्कर में नहीं पड़ोगे, लेकिन इसका चक्कर तुम्हें एकदम जानकारी रहना चाहिए कि प्रोपेन 2 ओन ना होला प्रोपेनोन कहा जाला, ब्यूटेन 2 ओन ना होला ब्यूटेनोन कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? देखो
छोटी सी बात है, सुन भाई, तुमसे किसी ने कहा, सुनो ध्यान से बच्चों, राइट प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनोन। सुनो, समझ रहे हो ना इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रोपेनोन लिखो और ब्यूटेन, इस तरह सवाल कर दिया। तो बताओ, सभी लोगों का दिमाग जब तुरंत जाएगा, जो बच्चे अच्छे रहेंगे वो कहेंगे भैया प्रोप है और यहाँ क्या लगा, ओन लगा है, और हाई एन लगा है। देखो 2-3 बात ऐसे ही कर लिए संधि विच्छेद। प्रोप माने 3 कार्बन है, एन माने सिंगल स्वभाव है, और ओन का मतलब डबल CO है। तो बताओ, पहले प्रोप तुम खींचो, 3 कार्बन खींचे, अब बताओ इनके बीच में क्या करो, सिंगल बॉन्ड कर दो, एन हो गया, ओन लगाओ। अब बताओ, मैंने कहा कि 2 ओन लिखा ही नहीं है, लिखा है कहता हूँ, तो 2 ओन ना लिखा है तो 1 ओन मान लेवे चाहिए। अरे भाई, ये तो बात तबे वाला है कि जब 2 रहे तो 2 तो जरूर इंगित कर देना चाहिए, 1 की ना इंगित किया जाला। मैंने कहा था कि 10/2 बराबर 5/1, 5 कहते हो तुम। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम आ गई, तो लड़के ने कहा कि अरे सर प्रोप एन 2 ओन रहना चाहिए था, 1 ओन मैं मान लेता हूं, तो चलो उसको कहा कि ये लगा देता हूं। तो जैसे ही ये लगाएगा, बताओ यहां पे हो जाएगा, ये फिर एल्डिहाइड हो गया। फिर कह लगे अच्छा हम यहाँ पे ना लगाओ थे, जब यहाँ कुछ बोल ही ना था, हम यहाँ लगा दे रहे हैं। तो बताओ, फिर इधर लगाया तो फिर एल्डिहाइड। तो इसका मजबूरी ये हो गया कि ये जो C यहाँ हो गया, तो बताओ, कह तो तुम रहे थे प्रोप एन 2 ओन, लेकिन ये तो तुम्हारी आवश्यकता थी, क्योंकि O किसके साथ एडजस्ट कर रहा था, बीच वाले कार्बन के साथ, तभी कीटोन हो पा रहा। अगर किनारे जा रहा है, जैसे के किनारे लगाओ तो वह तुरंत ही लगा के एल्डिहाइड हो जाता है। तो बताओ, इस परिवार का पहला सदस्य तो पहले 3 कार्बन का प्रोपेनोन है करे, इतनी बात समझ गए। दूसरी बात, इसको मैंने प्रोपेन 2 ओन ने कहा, सिर्फ प्रोपेनोन कह दिया क्योंकि दूसरे पे फिटे हुई। फिर वही बात सेम आ जाओ, मैंने कहा ब्यूटेनोन लिखो। सुनो, किसी ने कहा कि ब्यूटेनोन, बताओ ब्यूट ऐसे कर लिया, पहले उसने ब्यूट लिख दिया, एन लिख दिया, अब ओन लिखना। देखो बच्चों, तुम चारों पोजीशन सेट करो, तुम्हें देखो मिलेगा। तुमने कहा, किसी ने कहा कि सब कुछ ना यहाँ मेंशन है ना, पहले कार्बन पे लगाई। बाबू, पहले कार्बन पे लगाओगे, यहाँ यस लगा दोगे, ये CHO हो जाएगा। और कल ऐसे भी बताए थे कि CHO ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे रह रहा है। किसी ने कहा कि सर हम यहाँ लगाएंगे, तो फिर यहाँ यस लगाओगे, फिर CHO हो जाएगा, यानी इसका मतलब यूं ना हो जाए तो एल्डिहाइड हो जाता है। तो बताओ संभावना क्या है, पहला दूसरा। और किसी ने कहा कि सर हम यहाँ नहीं लगाएंगे, या फिर तब वो पहला दूसरा, क्योंकि गिनती किस ओर से करते, तू यहर लगाउला तो यहर से गिनती चालू हो जाए, क्योंकि दूसरा पहले यहाँ आए, और यहाँ अगर किसी ने, तब गिनती कहाँ चलो। तो क्या ब्यूटेन 2 ओन लिखने की जरूरत पड़ रही है? वो कत्तों कुछ भी करोगे, वो आके 2 पोजीशन पे आएगा। हाँ, पेंट एन 2 ओन से पोजीशन बदलेगी। अब तुम पेंटेन ओन नहीं कह सकते हो, पेंट एन 3 ओन होई, 2 ओन होई। बात समझ रहे हैं? चलिए अब हम समझा रहे हैं, लिख लो फट दे। और सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, जब आप वीडियो जाके घर देखेंगे तब आपके दिमाग में एकदम एंट्री कर जाएगा कि हाँ बात यही थी। लिखिए कम, समझिए ज़्यादा। इसके बाद सिस्टम को रोक करके आप वहीं उसको बढ़िया से लिखा करिए कि आप क्या क्या सुने हैं इस समय। हो गया? चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दो का नाम लिखना। नाम किसी चीज को देख के घबराओ मत, नियम छोटे हैं, उन्हीं नियम को लगाओगे अपने आप सामने आ जाएगा। और स्केलेटन देख के तो एकदम मत घबराइएगा बच्चों, यह इसी तरह से लिखा रहेगा। अब आप एडवांस हो चुके हैं, कक्षा 10 के बच्चे रहते तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन भी दर्शाया गया होता। आप इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, आपको बार बार ये बताया जा चुका है। क्या बताया जा चुका है? कार्बन की संयोजकता। ये तो 10 ही से पढ़ रहे हो, आप समझ गए जाना चाहिए। हर जगह जहाँ पे कमी हो जाए बांड के, उतना हाइड्रोजन लगा दिया जाला। चलो फटाफट, कई बच्चे मुझे इसका फटाफट आंसर बता सकते हैं। चलो, अच्छा सवाल है, देखिए। किसी ने कहा सर हम ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5, भाई लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव। किसी बच्चे ने कहा सर हम ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5, बताओ कौन सही चुनाव किया है?
क्यों? क्योंकि इधर से गिन रहा है तो तीसरे पे तब भी CO मिल रहा है, इधर से गिन रहा है तब भी CO मिल रहा है, तब उसे फायदा लेना है कि जब दोनों ओर से बराबर है तो यहां से अगर गिना था तो यहाँ ओके पहले एक प्रतिस्थापक मिल जा रहा है, एल्किल समूह मिल जा रहा है, मेथिल मिल जा रहा है, और इधर से गिनने पे चौथे पोजीशन पे, चौथे, और इधर पे अरे तो भाई कहाँ पोजीशन देख तो रहे हो, यहाँ 3 धन 4 7 है, यहाँ 2 3 5, और ऐसे बताए थे कि फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंस होता है कि जहाँ से ब्रांचिंग शुरू हो जाए वो हर एक सही रहा, यही ना बताए थे। तो चलो अब बोलो बोलो, जो नहीं लिखा है जिसको नहीं काउंट करते हैं वह किस पोजीशन पे था भाई? पहले तो मैं लिख दूं ये गिनती गलत थी और ये गिनती सही थी, तो 2 पे हो गया भैया मेथिल प्लस, अब बताओ शब्द श्रृंखला हो गई, पेंट की स्वभाव हो गया एन, इसके बाद पोजीशन बता दो 1 2 3 पे 3 ओन। चलो अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ से बस क्या हो जाएगा, बाकी तो जोड़ना जानते हैं ना, कुछ ना करे कि अब कहीं कुछ करना ना है, सिर्फ इसको इसमें मिला करके ये हाइफन लगा देना, काम हो गया। दूसरा भी बहुत सरल है, गिनती तुम्हें साफ दिखाई दे रही, देखिए हमने कहा था ना कि अब तुमको नियम क्या याद करना पड़ रहा है, तुम खुद अपने से इमेजिन कर ले रहे हो कौन और से होवे चाहिए, किधर से होनी चाहिए गिनती, इस साइड से करेंगे इधर से करेंगे तो क्रियात्मक समूह देखो इतने पे अंक पा रहा है, और अब तुम कह रहे हो कह रहे सर इधर से करेंगे तो दूसरे पे क्या नाम है क्लोरीन में, तो तुम्हें ये भी तो बताए थे, क्या बताए थे, क्या बताए थे भैया कि गिनती बाहर से करे चाहिए जिधर क्रियात्मक समूह वरीयता पाता है इन लोगों के ऊपर, प्रतिस्थापक और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या क्या किया जाए, कौन कौन बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये क्लोरो हैं, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है और ये ब्रोमो है, तो ब्रोमो किस पे है 4 पे है, तो 4 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, प्लस कितने की थी हेक्स, प्लस एन, प्लस 3 पे ओन। सुनो भाई चलिए एकदम छापा मारिए फटाफट, एक एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए एकदम से, चलो बताओ 1 2 3 4 5, रोज ही बता रहे हैं कि जहां जहां पॉइंट मिल रहे हैं वहां वहां। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कल जब मैं इस तरह डबल बॉन्ड लगाता था, कल भी लगाए थे, अगर कापी कल पढ़े होंगे तो हम कहाँ लगाते थे, किनारे, तुरंत ये लगा तुम कह देते थे CHO है। अब इसका मतलब एक बात तक कन्फर्म हो गई क्या कि अगर टर्मिनल पे कहीं C डबल बॉन्ड O रहे तो हम तुरंत ये लगा के उसको एल्डिहाइड बना ही देते हैं, वो टर्मिनल है। लेकिन अगर कत्तो मामला बीचे में आ गया तो बताओ बाबू हाई C लिखा, हाई C डबल बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड है, दिख रहा है कि नहीं, 4 बैलेंसी हो चाहे तो 2 1 3 1 4, तो बताओ क्या यहाँ यस लिखे क्या, तो बीच में तो एल्डिहाइड पहली बात कोनो बात है ना है, बीच में क्या CHO ग्रुप कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए फिर क्या है, चलो 1 2 3 4 5 गिनती किस ओर से कर दें भाई, यारोस 3 मिल जाए तो बल्कि इधर से सही है, 1 2 3 4 5। बताओ 2 पे क्लोरो प्लस पेंट प्लस एन प्लस कितने पे ओन आया है
3 पे ऑन, ये क्रॉस हो गया, काम खत्म हो गया। यहाँ पे आओ देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 गिनती की सोर्स करें इधर से, इधर से। क्यों इधर से करें? क्योंकि 1 2 3 पे मिला था, यहाँ 1 2 पे मिल जा रहा है। अरे इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, आएंगे भी तो आप फटाफट कर ले जाएंगे। ये सब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। और ये सब कुछ नहीं है, तुम्हारी किताब की एनसीईआरटी में बॉन्ड लाइन नोटेशन के खूब ढेर सारे सवाल दिए रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि पूछेगा भी नहीं, खूब बढ़िया से पूछेगा। और ऐसी चीज़ें देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस वे सामान्यतः बॉन्ड लाइन नोटेशन पे नहीं करते हैं। इसीलिए बॉन्ड लाइन नोटेशन पे खूब क्वेश्चन कर रहे हैं, और बच्चे इसको तुरंत देख लें। बताओ, ये तो बहुत सरल लिखल है। क्या लिखा है बताओ बच्चा? कहीं कोई, अच्छा बताओ, कहीं कोई पूर्व लग्न है? नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं बचा है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट कहाँ आएंगे? सब श्रृंखला पे। सब श्रृंखला बताओ कै कार्बन का है? 4 कार्बन की हम लिख देंगे ब्यूट। स्वभाव क्या हो गया भैया? हाँ, अब प्रॉब्लम आ गई। क्या हुआ? हाँ, वही कह रहे हैं। अब स्वभाव क्या एन है? नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी एक जगह डबली बॉन्डेड आ गया है, तो इसका स्वभाव बदल गया है। और किस पोजीशन पे आया? इधर से गिनती 3 पे। तो ब्यूट 3 इन प्लस 2 ऑन। क्यों भैया? यहां से इन कट गया, ब्यूट 3 इन 2 ऑन। ऊपर ये वाला भी बहुत सरल है। चलो यहीं लिख लेते हैं। बताओ क्या किया जाए? कहां से? इधर से 1 2 3 4 5 6। बताइए क्या लिखा है भैया? पाइप पे मेथिल मिल गया, प्लस हेक्स है, शब्द श्रृंखला 6 कार्बन की। फिर स्वभाव पे आ जाते हैं एन। फिर उसके बाद ओन कौन सी पोजीशन है? 3 पे ओन, ई क्रॉस हो गया, 5 मेथिल हेक्सेन 3 ओन। नीचे वाला तुम लोग लिख डालो। उससे टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखना कि टेढ़ी मेढ़ी कैसी रेखाएं खींची गई हैं। हो गया? चलो बात मत करो भाई। ठीक, चलो ठीक है, उतार लीजिए। और इसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को हमें नहीं लग रहा है कोई बहुत खास प्रॉब्लम है क्या? बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट हमने कहा था। जो बच्चे एल्डिहाइड खूब बढ़िया से घर पढ़ के आए हैं, उनके लिए कीटोन कुछ मैटर ही नहीं रखता है। सारा मामला वही है। चलो इसको घर से करके ले आना, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? हाई साइक्लोपेंटिल, हाई साइक्लोप्रोपिल है, हाई देखा ब्रोमो है। पोजीशन चाहे बी से चालू है, सी से चालू है। फिर अपना काम कर लेना। चलिए ठीक। इसका नाम लिखना है। इसका लिखना है। ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा सामग्री। केमिस्ट्री में ज़्यादा सामग्री, बच्चे ज़्यादा सामग्री पढ़ें और याद रखे हैं तो केमिस्ट्री एकदम हिस्ट्री जैसा काम करने लगती है। एकदम फटाफट आंसर बताएंगे। नहीं पढ़े हैं तो फिर अटक जाएंगे। यह कोई मैथ और फिजिक्स नहीं है कि आप कुछ स्टेप आगे बढ़ेंगे और फिर रुक जाएंगे। जो याद रहे क्लियर याद रहे, एकदम जुबानी याद रहे, एकदम क्लियरेंस के साथ याद रहे। सवाल कुछ नहीं है,
ऊपर वाला भी सवाल में कुछ नहीं है। बताओ इसमें साइक्लोज पहली चीज आएगा। देखो इधर देखा, क्या करें हम, गिनती किधर से करें? चलो इसमें बताओ, चाहे हम यहां से करें 1 2 3 हो जाए, चाहे 1 2 3 इसको माने, तो चलो बताओ। अच्छा ये है क्या, पहले तो एक काम कर लो, बताओ भाई CO क्रियात्मक समूह है। काहे CO क्रियात्मक समूह? बताओ CO क्रियात्मक समूह क्या खासियत होती है? किसी को कीटोन कहने की खासियत यही होती है कि उसके अगल बगल कार्बन ही रहता है। यारो कार्बन रहे चाहिए यारो, बताओ हाई कार्बन है, ऐसे अगर O लगल है तो इधर भी कार्बन, और इसका मतलब ये कीटोन एल्डिहाइड वाला मामला नहीं है। क्यों भाई, समझ में आवत है ना? कालीन देव दूसरा मामला नहीं, वहां देख लिया लोगन। यहाँ पे देखो ये भी CO क्रियात्मक समूह है। बताओ यह C के, इधर भी कार्बन, इधर R है कि नहीं? तो ये एल्डिहाइड कहाँ होगा? ये है तो कीटोन ही। आपको तो इस समय समझ में आ जा रहा, क्योंकि क्लास चल रही कीटोन की। यह समझ जो ने कुछ पूछा कुल कीटोन के बारे में पूछा, तो यह समझ लो धड़ाधड़ काम कर लेते हुआ। लेकिन जब आएगा बोर्ड में तब कंफ्यूज हो जाएंगे, करिए एल्डिहाइड है, कीटोन है कि कुछ और है। तो ये दिमाग में अभी से रखिएगा कि आप प्रैक्टिस को इतना परफेक्ट बनाइए, इतनी बार आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए कि वो आपके दिमाग में उसी समय अटैक करे जिस समय क्वेश्चन आए। फिर हो गया काम खत्म। बताओ भाई, गिनती कर देते हैं कहीं से भी, 1 2 3 4 और 5। बताओ पहले तो कौन है? साइक्लो है। साइक्लो हो तो फिर कौन है? पेंट है। फिर इसके बाद प्लस लगा, पेंट है तो फिर कौन है? इसमें एन है। फिर कौन है? फिर 1 पे है, फिर 3 पे है, डाई है, ओन है। यहाँ पे बताओ ई बना रहेगा ना? हाँ बताए थे कि भाई डाई ट्राई टेट्रा आ जाते हैं तो ये मामला खत्म हो जाती है। इसका मतलब यहाँ ई क्रॉस नहीं कर। अरे कल भी तो ऐसे ही बताए थे, कल एल्डिहाइड भी ऐसे ही क्वेश्चन है। अच्छा हाई सवाल तो और सरल है। यहाँ तो तनकी से कठिनाई बच्चों को नजर भी आ गई, क्योंकि साइक्लो था। तो इस तरह कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम साइकिल को देखते हैं, साइकिल माने रिंग, तो ऐसे ही तुरंत हम क्या लगा देते हैं? सब साइक्लो। इसके बाद मामला तो वही है जो पहले था। अरे भाई बताओ कुछ दिक्कत का है क्या इसमें? हाई वाला तो वो दिक्कत है, इनमें कुछ ना दिक्कत है। बताओ ये तो फटाफट है। बताओ वेयर शुड बी द काउंटिंग शुड बी स्टार्ट? काउंटिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, नॉट फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि यहां से हमको 2 पे मिल जा रहा है और इधर से हमको 3 पे मिल रहा है। 1 2 3 4 5। बताओ साइक्लो पेंट एन, बोलो भाई, 2 पे 3 पे डाई ओन हो गया भैया। पेंटेन 2 3 डाई ओन। आज भी नहीं चल रहा क्या? ये क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? चलो सुनो, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। चलो उल्टा सवाल बोल दिया। अब सवाल उल्टा हो गया। अभी तक क्या नाम IPSC कर रहे थे देख देख के, अब IPSC दे दिया है। अब क्या दे दिया है? अब IPSC तुमको दे दिया, कह रहा अब इसका सूत्र तुम खींच लो खुद। 2 मेथिल हेक्स 3 4 डाई ओन। अच्छा हाँ सॉरी, हेक्स एन 3 4 डाई ओन। तो क्या किया जाए? पहले क्या किया जाए? पहले 6 खींचा जाए। फिर क्या किया जाए भाई? फिर यहां देख लिया जाए क्या है। फिर क्या कर दिया जाए? थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए पुरलग्न किस पोजीशन पे है। अब देखो तुम्हारे ऊपर है। अब यहां ना दिक्कत है कि सर यहां से करना किधर से। अरे तुमको 2 पे मेथिल कहा तो तुम इसको इधर से गिनती करोगे तो यहाँ पे 2 मेथिल रखोगे। और कोई कह रहा है कि नहीं हम यहाँ से कहीं इधर से कर देते तो 2 पे मेथिल, यहाँ बतिया दोनों रहेगा, तो शीशा वाली बात हो गई। इस चीज को ऐसे पलट दोगे इधर हो जाएगी। अरे भाई जो CO यहाँ लिखा है कोई, ठीक है ना, मेथिल यहाँ लिखा है, दूसरे पे मेथिल यहाँ लिखा है, तो बताओ इसी चीज को मैं कैसे कर दूं? ऐसे बताओ ये मेथिल इधर आ गया कि नहीं? ये पूरा स्ट्रक्चर इधर वाला उधर चला गया। चलिए इधर से कर लेते हैं। हेक्स पे हो गया। फिर क्या कह रहा है बच्चा? 2 पे मेथिल हो गया, हेक्स एन हो ही गया है। 3 पे 4 पे डाई माने 2 बार क्या लिखना? ओन। तो बताओ 1 इसको तो 2 इसको माने हो, 3 इसको, 4 5 और 6 तीसरे पे
चौथे पे, बोलो भाई। अब बाकी जगह तो अब तुम्हें बताओ, अब कुछ बचा ही नहीं। अब हमें इसका मतलब जब पूरा सही सही लिखना है तो इसका मतलब हाइड्रोजन की बस प्लसिंग करनी है। तो बताओ यहाँ कै हाइड्रोजन रही, एक बॉन्ड रहा है, 3 ठे, 1 2 2 ठे, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 2 3 1 4 1। चलिए हो गया, बात समझ में आई। ऐसे ही तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन किसी भी सवाल में किया जाए तो इससे मत कहिएगा कीटोन में सवाल लगवाया गया था, एल्डिहाइड में नहीं लगवाया गया था। इस तरह का बात को पलट देंगे, ठीक है ना। या तो आईपीएस ये देगा तो आईपीएससी पूछेगा, आईपीएससी रहेगा तो ये पूछेगा। चलो ये बात खत्म हुई कीटोन्स की। अब आप लोग अपने घर जाइएगा, खूब बढ़िया से क्या नाम कीटोन्स के क्वेश्चन देखिएगा। और हम तो कह रहे हैं वो भी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए ज़्यादा तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बात बता दे रहा हूँ, सुन लो। 70 नंबर की थ्योरी आती है केमिस्ट्री में। 60+ जाना आजमगढ़ के बच्चों के लिए बड़ा कॉमन होता है, जो सीबीएसई और आईसीएसई में पढ़ रहे हैं। पता नहीं यूपी बोर्ड वाले बच्चे क्यों नहीं जा पाते हैं। प्रॉब्लम आपकी अपनी अपनी है। इसमें पहली प्रॉब्लम एक ये है कि आपका अपने टीचर्स पे विश्वास की कमी, ट्रस्ट ऑन ओवर योर टीचर्स। अब ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करते हैं आप लोग। जितना मैटर कोई दे रहा है उससे आप ज़्यादा के पाने की इच्छा कर रहे हैं या कम पाने की इच्छा कर रहे हैं, इसी में तुम कंफ्यूज हो। जैसे मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया तो तुम और एबव जाना चाहते हो, तो क्या तुम्हें एबव अभी जाना चाहिए? क्या अभी तो नहीं जाना चाहिए ना। अभी बताओ, तुम्हारा मेन टारगेट तो है कि तुम अच्छे से अच्छे नंबर पा जाओ यार, क्योंकि अगले बार ये नंबर इस समय ना ना फिर बोर्ड में आओगे। तो अभी तो बेहतर यही करो, तुम अपनी मार्कशीट बनाओ, अपने कंसेप्ट को भरे रहो। ये कॉपी क्या ऐसा नहीं कि इंटर में ही खत्म हो जाएगी। आप इसको जब आगे कक्षाओं में जाएंगे, जब आप बीएससी भी करेंगे, तब भी आप मेरी कॉपी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी वैलिडिटी नजर आएगी। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक तो इंग्लिश मीडियम में यही सब कुछ चलता रहता है। जब बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 क्लासेस, एक क्लास तो एकदम नॉर्मली ऐसे चलती है, सेकंड ईयर में थोड़ा सा अपग्रेडेशन होता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि यूपी बोर्ड के जो छात्र हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में प्रवेश करते हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो पहला लेवल जो बीएससी फर्स्ट ईयर करा लो तो एकदम इंटर से मैच करता है। दूसरी बात बताओ कि जैसे हमने जितना क्वेश्चन कराया कीटोन में, प्रोबेबिलिटी जानते हैं ना, मैथ्स में पढ़ाई जाती है संभावना तो यो है कि हो सकला कीटोन का जवन सवाल अब वह तू गलत कह दे। अरे भाई आईपीएससी का यक्का दूर सवाल आ गया, पूरी किताब पेपर में कैट आएगा, एक ठे आएगा या 1 ठे और हो सकता आ जाए, और हो सकता है तुम उसको गलती भी कर दो। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपसे क्या हो जाए, ह्यूमन एरर है यार। आप कोई गलती कर देंगे, दूसरे कुछ 2 मेथिल को बजाय 3 मेथिल लिख देगा, फिर बाद में दिमाग काम करेगा, यहाँ गलत कर दिए। तो आपका तो इस समय काम यही है कि जितना कॉपी में लिखाया जा रहा है उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में ऑब्जर्व करो, और उसको ऑब्जर्व करने का आइडिया बनाओ कि किस स्टेप से हम आगे बढ़ रहे हैं। बताओ, जैसे हम सवाल बढ़ा रहे हैं तो तुरंत साइक्लिक पे नहीं जा रहे हैं, तुरंत डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं खिंचवा दे रहे हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रथम सदस्य, द्वितीय सदस्य, तृतीय सदस्य, चतुर्थ सदस्य होते हुए। और तुम्हारा यूपी बोर्ड क्या करेगा, मुश्किल से 6-7 सदस्यों और थोड़े से हल्के फुल्के फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो और मेथिल एथिल पे काम पूछता है। वह थोड़ा और अपग्रेड करेगा तो मैं और भी आपको अच्छे क्वेश्चन बता दिया हूँ। तो बेहतर तो यही है कि अगर बढ़िया नंबर पावे थे तो कॉपी पढ़ा, और जो आपकी ये जो तुम लोग लेते हो अभी मास्टर माइंड और विद्या और ये सब लेते हो ना बाद में, इसको पहले ही ले लीजिए। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खोज लीजिए। कई विद्या क्वेश्चन भी रखे हो, मास्टर माइंड भी रखे हो, तुम्हें लग रहा है कि आईपीएससी हमने पढ़ लिया, अरे समझ रहे हैं ना। तो आइए जाइए अपने मास्टर माइंड में देखिए कि आईपीएससी 2010 में क्या पूछा था, 2012 में क्या पूछा था, 2018 में क्या पूछा था, 2020 में क्या पूछा था। आइडिया लगेगा कि नहीं बताओ? जब आइडिया लग जाएगा तो उस हिसाब से तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। और तुम ये सोचोगे कि हम अब तुरंत जेईई एडवांस के क्वेश्चन करें, तो करो, लेकिन अभी तुम्हारा अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। अप्रोप्रिएट टाइम तब तुम्हारा आएगा जैसे तुम बोर्ड को फिनिश करोगे। बोर्ड की परीक्षा खत्म कीजिए, आप तुरंत तैयारी के लिए लग सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो तैयारी समुचित कीजिए और डायरेक्शनल करना चाहिए। इल डायरेक्शनल तैयारी का मतलब एकदम बेकार हो जाता है। मतलब क्यों, बहुत बड़ा फास्टर बॉलर रहा, कुल बाल वाइट जाए, क्या मतलब है? काउ के टीम में सेलेक्ट खेल जाएगा। हम कहते हैं हम 200 की स्पीड से का नाम है बाल फेंकी, लेकिन एको बाल का नाम विकेट पे जावे ना करे, क्या मतलब है? अभी बेहतर तो यही एक स्लो बॉल फेंकिए, लेकिन एकदम विकेट टू विकेट जाए तो बैट्समैन परेशान हो सकता है। तो विकेट टू विकेट काम करो। ऐसा नहीं कि पढ़ा रहे हैं जितना उससे और ज़्यादा चले जाते हो और फिर ला करके हमसे पूछ रहे हो कि सर ये बताइए। तो अरे हम कहाँ बताएं भैया, तुम्हारे लेवल पे, हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उस लेवल पे तुम पहले आओ, उस लेवल पे मैच्योर बनो और अपने को ये कन्फर्म करो अपने ही दिमाग से कि मैं अपने आसपास के क्षेत्र में
अपने दोस्तों मित्रों में या जिस संख्या के साथ मेरा कंपटीशन है उस कंपटीशन में मैं भी एक अच्छा प्रतिस्पर्धी हूँ। और तब आई जब तुम अपन काफ़ी प्रॉपर बार बार उसी को पढ़ोगे। समझ रहे हैं ना? और ऐसे ही होता है, जो लड़के बढ़िया बढ़िया नीट में टॉप कर जाते हैं, ऐसा नहीं कोटा के टीचर को मैं भगवान के टीचर हूँ, बस वो कसम खा लेते हैं कि इस कॉपी को पहली बात तो 10 बार याद करवा देते हैं, और लड़के जो अच्छे रहते हैं वो 20 बार याद कर डालते हैं। सवाल आया नहीं, जो बढ़िया नीट उठ की इंजीनियरिंग थे, सवाल आया नहीं कि कुछ सवाल तो वो आधा सेकंड लेते हैं, धाड़ दे आंसर मारते हैं, हाँ यही है। तो बताओ ये कैसे आएगा? क्या वहां दिमाग लगाए होंगे? नहीं, वो इतनी बार पढ़ चुके हैं उस सवाल को आते ही उस पर क्या लग दिए। तो भैया स्पीड बनाइए, स्पीड एक्यूरेसी के साथ आती है, और एक्यूरेसी तब आती है जब आप बार बार पढ़ोगे। चलो हमने कीटोन्स पढ़ा लिया, थोड़ी सी चीज और पढ़ा देते हैं, कॉमन नेम। छोटी सी चीज है, पढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप जान जाइएगा इसके बारे में भी। कॉमन नेम ऑफ कीटोन। कभी कभी कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एल्डिहाइड परिवार में, उसको कॉमन नाम से ज़्यादातर उसके सवाल आने लगते हैं, तो कोई बात नहीं है, हम उसके कॉमन नेम से पढ़ लेते हैं। सुनो, फिर से सुनो, RCOR, तो तुम कहो इसको R' भी कह सकते हो, क्योंकि R में भी इक्वल यहाँ पे मेथिल मेथिल भी हो सकते हैं, मेथिल एथिल भी हो सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं कि कोई हमसे कहा, चलो ठीक, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया CH3COCH3 एक एग्जाम्पल हो गया। किसी ने कहा कि चलिए वैल्यू बदल दीजिए, हमने यहाँ पे मेथिल रखा, एक और एथिल रख दिया। किसी ने कहा और वैल्यू बदल दीजिए, तो तीसरा हमने रख दिया CO रख दिया, C2H5 रख दिया, इधर भी C2H5 रख दिया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल बना सकते हो। क्या करना है, क्या करना है, कीटोन्स तुम्हें लिखने हैं, बिना कुछ तुम जानते हो, तुम लिखोगे बीच में CO, अगल बगल क्या लिख दोगे? एल्किल समूह। और एल्किल समूह तो तुम जानते हो, अब इसमें क्या पढ़ना है बताओ? एक बार दोनों ओर मेथिल रख देनी, एक बार एक मेथिल रखे एक और एथिल, एक बार दोनों ओर एथिल रख देनी। अब हम चाहें तो क्या करें, एक और एथिल एक और प्रोपिल रखें, एक ब्यूटिल रखें, एक प्रोपिल रखें। ऐसे तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो मेरे कीटोन्स बड़े होते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये एग्जाम्पल्स ये कहते हैं कि जब कॉमन नेम्स कीटोन का लिखा जाता है, तो कॉमन नेम ऑफ कीटोन होता है बच्चों, कौनों कीटोन का नाम लिखा है कि कैसे लिखना है, कॉमन। IPSC तो आप समझ गए तुम, IPSC में तो ओन का प्रयोग करते हैं, द्वितीय कन लोग ये सब रहता है, जो कुछ तुम जानते हो। एक कहल जाला एल्किल कीटोन। किसी भी कीटोन का सामान्य नाम क्या होता है? एल्किल। एल्किल हिंदी इंग्लिश किसी में लिख सकते हो, वही बात रहेगी। एल्किल कीटोन, स्पेलिंग सही लिखे ना? हाँ, एग्जाम्पल बनाओ, ये लिखो, फिर उसके बाद हम नाम ले देते हैं। ये बना लीजिए, नाम ये लिखा जाता है तो अभी अपने नाम लिखा जाएगा। हो गया? चलो तो फिर यही करते हैं, एल्किल कीटोन करते हैं। इधर देखो, बहुत सरल नाम है, में कुछ ना है, एल्किल फिर एल्किल, और है भी ये एल्किल, और ये भी कौन है? एल्किल। एल्किल कीटोन, एल्किल कीटोन, तो कुछ करना नहीं। बताओ, मेथिल कीटोन, तो मेथिल कीटोन, जब 2 बार मेथिल कर, डाई मेथिल कीटोन। मेथिल इसको भी, और ये कौन है? कीटोन। तो मेथिल एक बार करो, फिर मेथिल एक बार करो, तो क्या हो गया? मेथिल कीटोन कहो चाहे, तो एक का नाम लिख ले, एक लिख लो बच्चा, चाहे मेथिल कीटोन, या इसी को बराबर कर सकते हो, क्या लिख दोगे? डाई मेथिल कीटोन। फिर क्या तो बच्चे बता देंगे, बताओ? मेथिल एथिल। अब यहाँ पे फिर अल्फाबेट आ जाए, अब क्या हो जाए? मेथिल की स्पेलिंग, हाई देखा बच्चा, हाई मेथिल है, हाई क्या है? एथिल। तो मेथिल और ये एथिल, तो किसको पहले लिखना चाहिए? तो हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन।
चलो इसका बताओ, एथिल एथिल कीटोन या डाई एथिल? ठीक, अब तुम सुनो, क्वेश्चन लिखो इसी पे, खत्म होगा। एक क्वेश्चन अच्छा है, लिखिए, लिख दें क्या इस पे? एथिल प्रोपिल कीटोन लिखो, फिर लिखो आइसो प्रोपिल एथिल, उल्टा हो गया यार, एथिल आइसो प्रोपिल कीटोन। फिर ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, घर जाके देख लेना आइसोप्रोपिल कैसे बनाए थे कि नहीं? प्रोपिल था, आइसोप्रोपिल था, ब्यूटिल था, आइसोब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल था, आइसोब्यूटिल था, नहीं तो तुमको देखना है। ये दो क्वेश्चन अपने घले, एक और एथिल लिखोगे, एक और क्या लिखोगे? प्रोपिल। तो प्रोपिल में बताओ कुछ कहा क्या? प्रोपिल तो दो ही प्रकार का होला, याद करिए, एक नॉर्मल बनाए थे, एक आइसो बनाए थे। तो यहाँ आइसो लिखा होता तुम आइसो बनाते, लेकिन यहाँ पे आइसो लिखा है ना। तो ये क्या होता है, घर जाकर के अपनी कॉपी को देखिएगा आइसोप्रोपिल क्या होता है, उसके बाद एक और एथिल लिखना, बीच में सीओ लगाना और काम हो जाएगा, ठीक है ना। और सुनो, और सवाल कठिन कैसे बना देगा इसी को, जैसे कंपटीशन में रहे तो ऐसे कह दे एथिल आइसोप्रोपिल कीटोन का आईपीएसी नाम लिखो, तो खोपड़ा खत्म हो जाएगी, वहीं पे दिमाग खत्म। बहुत जने तो एकदम तुरंत सरेंडर, हम जानते हैं ना, सरेंडर इसलिए सरेंडर क्योंकि इसको लिखोगे पहले लिख डालोगे तब ना आईपीएसी करोगे, बोलो भाई। तो सवाल ऐसे ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि जेई या का नाम वो लोग बहुत हाई पर सवाल लेते हैं। और सुनिए, पढ़िए लिखिए, इसलिए पढ़िए लिखिए, अगर पैसा कमाना है या पब्लिसिटी कमाना है या ज्ञान कमाना है या खुशी कमानी है तो सबके लिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। प्राइमरी स्कूलों किताबों पे पेंसिल पे का नाम एक लड़की एक लड़का बैठा रहता है, उसे लिखता है पढ़ें और बढ़ें। पढ़ोगे तो क्या होगे, बढ़ोगे। और एकदम सीधी सी बात है, अभी मेरा एक परिचित हमारे एक परिचित मित्र हैं, उनका एक लड़का आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा था, 3.5 करोड़ रुपए की 6 महीने के पेमेंट पे गया, ठीक है ना। और बहुत सिंपल घर के लड़के हैं, ये तरौलिया के हैं गुप्ता जी। तो भैया देख लीजिए, एकदम दिमाग रख लो, हम ये नहीं कह रहे हैं, जीवन तुम्हारा है, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर खूब लेबोरियस तुम बनना चाहते हो तो लेबर करने के बाद ये मिलता है पब्लिसिटी। 3.5 करोड़ रुपया जानते, कम से कम 22-25 लाख रुपया महीना की तनख्वाह है, और उनको कुछ करना नहीं रहता। वे शानदार इंजीनियर रहते हैं, केवल थीटा एंगल 10 थीटा सेट करते हैं रोड के, नहीं समझते हो। इंजीनियर जो बहुत बड़ा हो जाता है, तो जब ये तुम्हारा रोड जो बन रहा है बाबू ने, तो ऐसा ना है कि फलाने ठेकेदार आई ने पटवा देख चलिए ने, ये गाँव में खड़ंजा ना है। हाउ जो एक्सप्रेसवे का नाम है पूर्वांचल गया है, उस पर कौन गाड़ी, आप लोग वृत्तीय गतिविधि पढ़े होंगे कि पता चले कि एक ऐसे रोड जा रहा और ऐसे टर्न लेना है, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पे इंजीनियर ने सेट किया है कि 4 चक्का गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से जा सके लखनऊ तक, 100 पे एक्सीडेंट ना है, समझे ना। वो मानक तय किया गया कि 100 पे इंजीनियर सेट किया कि इस रोड पे 100 पे गाड़ी चलेगी तो टर्निंग वर्नी पे वह क्या नाम है खराब नहीं, टर्निंग वर्नी पे वह उल्टेगी नहीं। इसके लिए रोड को तुम देखते होगे कुछ एंगल ऐसे बना दिया जाता है, वो 10 थीटा एंगल रहते हैं। तो ये सब काम कौन करता है, ये सब इंजीनियर करते हैं। ये सब हमको इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि यदि वास्तव में तुम पढ़ना चाहते हो तो देखिए अवसर बहुत ढेर सारे खुले हैं, और जब आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर अवसरों की इतनी कमी हो जाएगी कि फिर एकदम आप बस ऐसे ही घूमते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं काम। चलिए ठीक है, हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को बढ़िए। जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनको बहुत गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है, अगर तुम बोर्ड के परीक्षार्थी हो करके भी गंभीर नहीं हुए, गंभीरता एकदम गंभीर हो जाइए, सीरियसनेस, अपना वही कार्य कीजिए जिससे बस केवल आपको इंजॉय और जॉय मिलता है, बाकी सारे काम छोड़ दीजिए जिससे तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। और ऐसा लोग कर रहे हैं, और इसी उम्र में किया जाता है, इसी उम्र में शुरुआत हो जाती है। जो इसी उम्र में नहीं करते हैं वही लोग बाकी गड़बड़ हो जाते हैं, और फिर संघर्ष करने की उनकी सारी भूमिकाएं समाप्त हो जाती हैं, वो कोशिश भी करते हैं तब भी नहीं सफल होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, जय हिंद।